पहला दूरी सूत्र रूट अंडर कितना होता है x2 माइनस x1 प्लस प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर है ना। इसका दूसरा विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n ना। तो ये हो गया आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन है ना। दूसरा होता है बाह्य विभाजन। mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n, ये बाह्य विभाजन। हो गया। तो यहाँ से विभाजन सेक्शन फार्मूला होता है, दो तरह का होता है, एक बाहरी विभाजन और एक आंतरिक विभाजन। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई लाइन है ना, यहाँ से ए बी कोई लाइन है ए बी है ना। अब कोई ऐसा पी बिंदु है यहाँ पे, अब इसको ये इधर 2 भाग और यहाँ पे इधर 3 भाग है ना। तो इसको 2:3 में आंतरिक विभाजन कर रहा है ना। तो ये हो गया आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन समझ में आ रहा है। आंतरिक विभाजन, अगर कोई यहाँ पे लाइन है ना ए बी है ना, और यहाँ पे इसके बाहर में कोई बिंदु है पी है ना, तो ये बाह्य विभाजन हो गया। तो यहाँ से 2 और यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 है ना, ये 1 भाग है ना। तो रेखा ए बी है इतना ही है ना। तो पी बिंदु यहाँ पे है, तो पी बिंदु तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का जो अनुपात होगा वही उसका अनुपात में विभाजित करेगा। लेकिन यहाँ पे पी बिंदु अगर बाहर हो तो बाह्य विभाजन, अगर पी बिंदु रेखा पर ही हो किसी बिंदु पे तो आंतरिक विभाजन। रोक दो। हाँ? आंतरिक विभाजन है ना। माना कि अगर कोई लाइन है ना, यहाँ से ए बी है ना, और पी बिंदु इसको आंतरिक रूप से बांटता है यहाँ से m/n में, और यहाँ से ए बिंदु का निर्देशांक है x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। तो यहाँ से बिंदु P का निर्देशांक अगर x, y हो, x, y, तो यहाँ से P x, y हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y का मान my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n है ना। अब यहाँ से आंतरिक विभाजन में ना, जब m बराबर n हो, जब m बराबर n है ना, तो यहाँ से जितना m है उतना ही n है, तो p क्या होगा, p मध्य बिंदु हो जाएगा। तो p
ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, बीच का बिंदु। तो ए बी का मध्य बिंदु होगा, है ना। तब P का निर्देशांक, हो जाएगा कितना, mx2 प्लस mx1 बटा 2m my2 प्लस my1 बटा 2m, है ना। चूँकि m बराबर n है इसलिए n के जगह पे m का मान रखिए। अब यहाँ पे होगा m से m कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से p हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ से ये तो सब जितना भी क्वेश्चन है सब पर लागू हो जाएगा, है ना, सब के लिए लागू होता है। लेकिन कोई कोई स्पेशल केस है, जब यहाँ से अगर दे दे कि जितना m है उतना ही n है, m और n बराबर है, यानी कि p है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सीधा x1 प्लस x2 बाई 2 और y का मान तो y1 प्लस y2 बाई 2 दोनों का आधा, है ना, मानेंगे, है ना। जब भी अगर अनुपात निकालना हो तो किसी एक का मान लेंगे। जैसे यहाँ से x है ना, तो x बराबर होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, है ना। अब यहाँ से अनुपात को अगर k अनुपात 1 मान लें ना, यहाँ से यहाँ तक k और यहाँ से यहाँ तक 1, है ना, तो यहाँ से मान निकालेंगे तो x बराबर kx2 प्लस x1 बटा k प्लस 1, है ना। अब यहाँ से इसका जाएगा तो k प्लस 1 से x में गुना kx2, है ना, प्लस x1। अब यहाँ से जो भी होगा तो यहाँ से k बराबर जो भी होगा वही उसका अनुपात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये रेशियो पता चल जाएगा, तो k:1 इसका रेशियो हो जाएगा, जो भी k का वैल्यू आएगा संख्या में, -2 कॉमा -2 और b का निर्देशांक है 2 कॉमा -4, 2 कॉमा -4। इसको कोई बिंदु है p जो इसको आंतरिक रूप से विभाजित करता है, और यहाँ से AP बटा AB, AP बटा AB बराबर 3/7। तो P का निर्देशांक, क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ से दिया हुआ है AP का अनुपात 3, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 3 और यहाँ से AB का अनुपात कितना है 7, तो PB कितना हो जाएगा 4, है ना। यहाँ से यहाँ 3 इकाई और यहाँ से यहाँ पूरा 7 इकाई है, तो ये वाला खंड जो होगा PB 4 इकाई होगा। तो यहाँ से AP बटा PB बराबर कितना 3/4। तो यहाँ से मान लेते हैं कि P का निर्देशांक x, y है ना। तो यहाँ से x, y, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको मानेंगे m, है ना, और इस वाला को n, है ना। अब विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे, तो x, y बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, हो गया। अब यहाँ से सबका वैल्यू रख देंगे,
तो यहाँ से m कितना है 3, x2 2 प्लस n x1, n का मान 4 और x1 माइनस 2 बटा m प्लस n, तो 3 प्लस 4 कॉमा फिर यहाँ से my2 3 गुने y2 माइनस 4 प्लस n y1, तो 4 गुने माइनस 2 बटा 3 प्लस 4, है ना। यहाँ से हल करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना माइनस 8 बटा 3 प्लस 4 कितना 7, और यहाँ से 4 तिहाई माइनस 12 और 4 दूना माइनस 8 बटा 4 3 7, 6 में से 8 घटेगा तो कितना माइनस 2 बटा 7, और यहाँ से 12 8 20 माइनस 20 बटा 7, तो यहाँ से अब p का निर्देशांक कितना हो जाएगा माइनस 2 बटा 7 कॉमा 20 बटा माइनस 20 बटा 7, तो इस तरह से हल करें। तो ये बिंदु p का निर्देशांक है, तो p बराबर माइनस 2 बटा 7 कॉमा माइनस 20 बटा 7। ओके, जैसे यहाँ से अब m और n का कितना मान होगा, है ना, m अनुपात n कितना होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक रेखा है ना, a b, है ना। अब यहाँ से इसका पूरा लंबाई 10 है ना। अब 10 है, इसको कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जो इसको आंतरिक विभाजित करती है, और इसका ये वाला AP भाग जो है AP ये हो जाता है 4, है ना, और यहाँ से PB बराबर 6, तो यहाँ से m अनुपात n का मान हो जाएगा 4 अनुपात 6, तो कट करके बचेगा m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 3, है ना। तो यहाँ से अब m का मान 2 और n बराबर 3, तो इस तरह से m और n का मान निकालेंगे, तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से निकालेंगे, कुछ कंडीशन दिया रहता है ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी इतना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी इतना है, तो अनुपात निकाल लेंगे उसका कितना होगा। दिया है तो सब में ना दिया है, कभी कभी